हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों 28 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के बीच में एक और आईपीओ ओपन होने जा रहा है, धर्माज क्रॉप गार्ड का आईपीओ। तो इस वीडियो के अंदर हम पूरा रिव्यू करेंगे इस आईपीओ का और जानेंगे कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले क्या है कि हम इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखेंगे, इससे हमें लिस्टिंग गेन्स का पता चल पाएगा। फिर दोस्तों जानेंगे इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में, मतलब ये किस सेक्टर के अंदर काम करती है, इसका फ्यूचर वगैरह कैसा रह सकता है। फिर दोस्तों जानेंगे इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स, मतलब कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग कंपनी है, और अपने जो पीयर कंपटीटर्स हैं उनसे ये कैसा परफॉर्मेंस कर रही है। फिर दोस्तों जानेंगे इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में, और अंत में मैं आपको बताऊंगा कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करें तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सारी चीजें इस वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इसके आज की तारीख में ग्रे मार्केट के प्रीमियम की। तो दोस्तों अगर इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखें तो 30 रुपए पर शेयर इसका आज की तारीख में ग्रे मार्केट का प्रीमियम बता रहा है। तो दोस्तों ये 60 शेयर का लॉट है, 30 × 60 करते हैं तो करीबन 1800 रुपए हमें एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा बता रहा है। अगर परसेंटेज वाइज देखें तो करीबन 12% जैसा ग्रे मार्केट का प्रीमियम है आज की तारीख में। तो देखा जाए तो बहुत कम चल रहा है, मतलब 20% से कम है। तो अभी अप्लाई करने के लिए लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से अगर अप्लाई करना है तो थोड़ा रिस्की नजर आ रहा है। मिनिमम 20% या उससे ऊपर होना चाहिए, करीबन 25% के आसपास हो जाए तो अप्लाई करने के लिए सेफ है। और बाकी डेली आपको ग्रे मार्केट के प्रीमियम पर अपडेट मिलता रहता है, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रख लीजिए और बेल आइकन पर दबा के रख लीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, तो आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो अब दोस्तों जानते हैं कि ये कंपनी काम क्या करती है। तो दोस्तों ये कंपनी जो है 7 साल पहले ही इनकॉर्पोरेट हुई थी, मतलब 2015 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी, मतलब ये एक नई कंपनी है। और दोस्तों ये कंपनी जो है एग्रो केमिकल मैन्युफैक्चर करती है, मतलब जो खेती के अंदर, फार्मिंग के अंदर जो भी केमिकल यूज होते हैं वो ये मैन्युफैक्चर करती है, जिसके अंदर इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड, हर्बिसाइड। इंसेक्टिसाइड मतलब जो कीटनाशक होते हैं, फंगीसाइड मतलब जो फफूंद नाशक होते हैं, हर्बिसाइड मतलब जो खरपतवार नाशक होते हैं। खरपतवार साइड में एक्स्ट्रा पौधा लग जाता है, मतलब जो काम का नहीं होता, वो खरपतवार नाशक हर्बिसाइड। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स है, मतलब प्लांट की ग्रोथ के अंदर जो भी काम आते हैं केमिकल्स, वो ये मैन्युफैक्चर करती है। माइक्रो फर्टिलाइजर्स जो उर्वरक होते हैं, जो जमीन को उर्वरकता बढ़ाते हैं, जमीन को उपजाऊ करते हैं, वो ये मैन्युफैक्चर करती है। और एंटीबायोटिक्स, तो ये काफी जो केमिकल्स आते हैं एग्रो केमिकल्स, ये मैन्युफैक्चर करती है। इसके पास B2C और B2B दोनों ही कस्टमर। B2C मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर, और बिजनेस टू बिजनेस मतलब जो बड़े बिजनेस वाले होते हैं उनको भी ये सप्लाई करती है, और डायरेक्ट कस्टमर मतलब जो किसान वगैरह होते हैं उनको भी ये सप्लाई करती है। करीबन 196 जैसे ये प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है, और ये मार्केटिंग, मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन खुद करती है। और इंडिया के अलावा 20 कंट्रीज में भी अपना माल एक्सपोर्ट करती है, मतलब इसका माल है वो बाहर भी जाता है, ये बढ़िया बात है। और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो अहमदाबाद, गुजरात के अंदर है, और इसका टोटल 12 स्टेट्स के अंदर 3700 डीलर्स का नेटवर्क है, तो बढ़िया बात है। तो ओवरऑल कंपनी का काम देखा जाए तो काम बहुत बढ़िया है, सदाबहार काम है, डिमांडिंग काम है। पर इसके अंदर क्या है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। कंपटीशन क्यों ज्यादा है कि इसके जैसी बहुत सारी कंपनीज ऑलरेडी लिस्टेड है, और उसके अलावा नॉन लिस्टेड मतलब अनलिस्टेड कंपनियां भी काफी ज्यादा है, तो उसके अंदर कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है ना, तो उसके फाइनेंशियल और फंडामेंटल्स काफी अच्छे होने चाहिए, और जो ये प्राइस बैंड ला रही है, प्राइस बैंड बहुत सस्ता होना चाहिए, एकदम अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर होना चाहिए, ताकि क्या है कि लोग ज्यादा इन्वेस्ट कर सके। तो उसके फाइनेंशियल, फंडामेंटल्स और उसका प्राइस बैंड भी देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर इसके फाइनेंशियल्स देखें तो 2019 से लेकर 2022 तक इसके एसेट्स जो है लगातार बढ़े हैं, और रेवेन्यू देखें 2019 से लेकर 2022 तक लगातार बढ़ा है। 2022 के अंदर जो इसका रेवेन्यू है 396 करोड़ रुपए का, और अभी 4 महीनों जुलाई 2022 तक अगर इसका रेवेन्यू देखें तो 221 करोड़ रुपए का है। तो ये 4 महीनों का, अगर पूरे 12 महीनों का अगर कैलकुलेट करें इस एवरेज के हिसाब से, तो करीबन ये 600-700 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। मतलब FY23 के अंदर इसके रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ देखने को मिल सकती है, जो भी इसने 4 महीनों में रेवेन्यू जनरेट किया है उस हिसाब से लग रहा है। फिर प्रॉफिट को अगर देखें टैक्स वगैरह काटने के बाद, तो प्रॉफिट भी साल दर साल लगातार बढ़ रहा है। 2022 में जो इसका प्रॉफिट है 28.69 का, जो इसके प्रॉफिट मार्जिन निकल कर आते हैं 7.2% के, जो कि 10% से थोड़े कम है। और अभी 4 मंथ जुलाई 2022 तक इसने 18.36 करोड़ रुपए का प्रॉफिट जनरेट किया है। तो FY23 के बड़ी रिजल्ट जो है बढ़िया आने की उम्मीद है, और बाकी तो पूरे आएंगे तब पता चलेगा कि इसके ऊपर उधारी वगैरह क्या है क्या नहीं है। सारी चीजें FY23 के रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगी। और अगर इसकी नेटवर्थ देखें तो नेटवर्थ भी लगातार बढ़ रही है, और इसके ऊपर अगर उधारी देखें, मतलब बोरोइंग्स, टोटल डेप्थ देखें तो करीबन 51.5 करोड़ रुपए का डेप्थ है इसके ऊपर आज की तारीख में। और आईपीओ से जो पैसे जुटाए जाएंगे उसमें से 10 करोड़ रुपए इसकी उधारी चुकाने के अंदर काम आएंगे। उसके बाद भी इसके ऊपर 40 करोड़ का डेप्थ रह सकता है, तो थोड़ा डेप्थ जो है ज्यादा है। तो ये हो गए इसके फाइनेंशियल्स काफी अच्छे हैं, डेप्थ थोड़ा सा ज्यादा है। और अगर अब इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखें तो करीबन ये 21-22 के पीई पर लिस्ट होने वाली है, और इसका जो रेवेन्यू है 2022 के अंदर 396 करोड़ रुपए का। और हैरान बाय इंडस्ट्रीज, जिसका आईपीओ भी अभी 1.5 साल पहले आया था, उस कंपनी का जो पी है 11.7 का, मतलब उससे ये महंगी वैल्यूएशंस पर लिस्ट होने जा रही है, और उसका रेवेन्यू है 1470 करोड़ रुपए का।
तो मतलब रेवेन्यू के मामले में देखा जाए तो करीबन 4 गुना छोटी कंपनी है हैरानमा इंडस्ट्री से, और उससे डबल वैल्यूएशंस पर आ रही है। फिर दोस्तों इंडिया पेस्टिसाइड, जिसका भी आईपीओ आया था, मुझे भी लगा था, और 1 साल तक इसने कोई खास ग्रोथ भी नहीं दी है, और इसका पी 18.8 का, और उसका जो रेवेन्यू है 730 करोड़ रुपए का। तो रेवेन्यू के मामले में उससे आधी कंपनी है, पर उससे भी ज्यादा वैल्यूएशन पर ये लिस्ट होने जा रही है। फिर दोस्तों भारत रसायन बहुत मजबूत कंपनी है इस सेक्टर के अंदर, मतलब जो एग्रोकेमिकल का सेक्टर है उसके अंदर भारत रसायन का काफी बढ़िया नाम है। तो उसका जो पी है 23.7 का, और उसका जो रेवेन्यू है 823 करोड़ रुपए का, मतलब उसके रेवेन्यू के अंदर उससे आधी कंपनी है, और पी वाइज देखे तो उसकी बराबर वैल्यूएशन पर ये लिस्ट होगी। ओवरऑल देखा जाए तो काफी महंगी वैल्यूएशंस है जो इसका रेवेन्यू जनरेट कर रही है। मतलब सिर्फ पी हमें नहीं देखना, प्राइस टू अर्निंग रेशियो ही नहीं देखना है, पर इसका रेवेन्यू भी तो हमें देखना है कि मतलब ये कमा कितना रही है दूसरी कंपनी से कम कमा रही है, पर फिर भी वैल्यूएशंस थोड़ी ज्यादा मांग रही है। तो अभी जो इसका प्राइस बैंड है 200 से ऊपर का है, तो करीबन 100 या 150 के बीच में होता तो थोड़ा फेयर वैल्यूएशंस पर होती। तो इसकी वैल्यूएशंस और प्राइस टू अर्निंग रेशियो वाइज मुझे ये महंगी कंपनी नजर आ रही है। ज्यादा महंगी नहीं है, पर थोड़ी सी महंगी है। दोस्तों ये हो गए इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स। अब दोस्तों इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर जानते हैं तो 28 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक ये आईपीओ ओपन रहेगा, और इसका जो प्राइस बैंड है 216 रुपए से लेकर 237 रुपए के बीच में है। तो ये थोड़ा सा महंगा है, करीबन 100 से 150 के आसपास एकदम फेयर वैल्यूएशंस होती, और ये 60 शेयर का लॉट है, और इसका जो इश्यू साइज है टोटल 251 करोड़ रुपए का, जिसके अंदर फ्रेश मतलब जो नए शेयर जारी करेगी 216 करोड़ रुपए के। 10 करोड़ रुपए इसकी उधारी चुकाने के अंदर काम आएंगे, और कुछ जो पैसे हैं इसके वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के अंदर काम आएंगे, और कुछ पैसे जो हैं एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी और खोल रही है भरूच गुजरात के अंदर, तो उसके अंदर काम आएंगे। तो ये मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो खोल रही है, फ्रेश इश्यू थोड़ा ज्यादा है, तो ये थोड़ा मुझे पॉजिटिव पॉइंट लगा इसके अंदर। ऑफर फॉर सेल है 35 करोड़ रुपए का, और रिटेल पोर्शन रखा गया है 35% का, और इसकी जो लिस्टिंग डेट है वो है 8 दिसंबर को। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर है आईपीओ को लेकर। अब दोस्तों जानते हैं कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करें तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो देखिए दोस्तों, अगर आप अपने अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ाना चाहते हैं तो आप घर के सभी फैमिली मेंबर्स के अलग अलग डीमेट अकाउंट से अप्लाई कीजिए, इससे अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ेंगे, एप्लीकेशन ज्यादा लगेगी। अगर किसी के पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो देखिए दोस्तों, लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से अगर बात करें तो अभी इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम 10 से 12% के आसपास चल रहा है, जो कि थोड़ा सा कम है अप्लाई करने के लिए। मिनिमम 20% होता है या उससे ऊपर थोड़ा होता है, तो थोड़ा सेफ होता है अप्लाई करने के लिए। तो अभी थोड़ा रिस्की है लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से अप्लाई करने के लिए, और बाकी डेली आपको अपडेट मिलता रहता है, तो आप हमसे जुड़े रहिए। फिर दोस्तों दूसरी बात कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, सेक्टर बहुत बढ़िया है, डिमांडिंग सेक्टर है एग्रोकेमिकल का, और सदाबहार सेक्टर है। पर इसके अंदर कमी क्या है? एक कमी ये है कि इसके अंदर कंपटीशन बहुत ज्यादा है। लिस्टेड कंपनियां भी बहुत है, अनलिस्टेड कंपनियां भी बहुत है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है इसके अंदर। दूसरी बात, इसके पीयर कंपटीटर से भी हमने इसको कंपेयर कर लिया, तो ये थोड़ी सी महंगी वैल्यूएशन पर लिस्ट होने जा रहा है। जो इसका प्राइस बैंड है करीबन 100 से 150 के आसपास होता तो बढ़िया वैल्यूएशन होती। हालांकि इतना भी महंगा नहीं है, मतलब मैं ज्यादा महंगा नहीं कह सकते, थोड़ा सा महंगा है। अगर थोड़ा सस्ता होता तो हमें लिस्टिंग गेन्स भी अच्छा मिलता, और लॉन्ग टर्म में जो मीडियम टर्म में हमें जो फायदा मिलता वो भी काफी अच्छा देखने को मिल जाता। ओवरऑल इस कंपनी के अंदर कोई बुराई नहीं है, सेक्टर वगैरह बढ़िया है, और जो ये पैसे काम ले रही है फ्रेश इश्यू के अंदर, वो मुझे सबसे बढ़िया बात लगी कि अपनी एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाएगी, तो ये बढ़िया बात है। पर ओवरऑल इससे भी अच्छी वैल्यूएशंस पर और भी कंपनियां पहले से ही लिस्टेड है, तो उनको भी आप देख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए अभी लॉन्ग टर्म के हिसाब से अप्लाई करने का मेरा कोई भी इरादा नहीं है, और बाकी फाइनल डिसीजन पर भी मैं आपको वीडियो दे दूंगा जब आईपीओ ओपन होगा, और उसका सब्सक्रिप्शन देखेंगे, ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखेंगे, और डिमांड रहती है तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से अप्लाई करने का सोचेंगे, अगर डिमांड अच्छी रहती है तो दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद मुझे लगता है आपका जो भी कंफ्यूजन है इस आईपीओ को लेकर वो दूर हो गया होगा। अगर दूर हुआ है तो क्या आप इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस के अंदर।